Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर माइनर विषय क्या उनका सोशियोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पेपर का नाम है। मॉडल पेपर कौन सा स्टूडेंट? तो मॉडल पेपर ये दूसरा है। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 18 जून को 2 बजे से होगा स्टूडेंट। 2 से लेकर 4 बजे की आप लोगों की टाइमिंग है। तो ये वो बच्चे एग्ज़ाम देंगे जिनका क्या है स्टूडेंट, जिनका जो है सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। रेगुलर बच्चों का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो सुबह 7:30 से जो है 9:30 के बीच में हो रहा है। जो हमारे बच्चे बैक वाले हैं उनका एग्ज़ाम जो है 2 से 4 होना निर्धारित हुआ है। तो ये स्टूडेंट देखिए, हम आप लोगों का जो है आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है 3rd यूनिट में एक टॉपिक छूट गया था, धर्म, ठीक है। तो आज इसमें 3rd यूनिट को भी हमने शामिल कर दिया है और आप लोगों का जो है 2nd और 4th यूनिट भी इसमें हमने लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा। थोड़ी क्या है, मेरी तबीयत सही नहीं चली स्टूडेंट। आज बोले थे कि आप लोगों को 11 बजे तक हम क्लास दे देंगे, लेकिन थोड़ा तबीयत ना सही होने की वजह से जो है आज की क्लास थोड़ा विलम्ब है। लेकिन कोशिश है स्टूडेंट कि आप लोगों को 5 बजे तक ये क्लास मिल जाए। अभी देखिए 2:11 हो रहा है, आप लोगों का क्लास हम शूट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, धर्म से क्या अभिप्राय है? तो देखिए भारतीय जीवन का प्रमुख आधार धर्म है। यह बात हिंदुओं पर विशेष रूप से लागू होती है। उनके जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष है जो कि धर्म से प्रभावित न हो। जन्म से मृत्यु तक धर्म के अनेक आदेशों और निर्देशों का पालन उन्हें करना पड़ता है। उनका जीवन कुछ संस्कारों को करने के बाद ही परिशुद्ध और परिपूर्ण होता है, पर यह सभी संस्कार किसी न किसी रूप से धर्म से संबंधित हैं, वह धार्मिक नियम के अनुसार ही होते हैं। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होता है, किसी भी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो आप देखते हैं ना, संस्कार होता है उनका, जो है छठी मनाया जाता है, बरही मनाया जाता है। तो ये सब क्या, सब आपका धर्म से रिलेटेड है। और फिर क्या होता है, 1 महीने बाद जो है मतलब घर को जैसे माना, मतलब फिर से पूजा पाठ करा कर उसको शुद्ध कराया जाता है। तो सब क्या, सब आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। तो धर्म जो है वो क्या है, जन्म से शुरू होकर क्या होता है, मृत्यु तक चलता है और उसी से हम लोग बंधे हुए हैं। धर्म संस्कार, धर्म जो है वो क्या है, संस्कार से ही धर्म की जो ओरिजिन होती है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में जो है बड़ों को पैर छू कर प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में हम नमस्ते, गुड मॉर्निंग से ही वो काम कर ले। लेकिन जो धर्म है, जो आज भी जो लोग मानते हैं, अगर पैर छू कर प्रणाम करते तो क्या होता है, मतलब लोगों की नज़र में जो है आपकी जो गरिमा है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ जाता है। अब आइए देखिए, बात करते हैं हम परिभाषा। तो धर्म की परिभाषा जो है किसने दिया था, क्या क्या करके? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। समस्त मन, प्राण और विश्वास एक हो जाए तब हम उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम धर्म कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म क्या सिर्फ सुन लेने से और मान लेने से चीज़ यानी कोई वस्तु नहीं है। इसे हम तन मन प्राण और विश्वास के साथ जब हम एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तभी क्या है वो हमारा धर्म है। फिर क्या, मैक्स मुलर के अनुसार धर्म अनंत को प्राप्त करने का एक वैश्विक शक्ति होता है। मैक्स मुलर ने क्या कहा, धर्म अनंत को प्राप्त करने वाला एक क्या है, आपका वैश्विक शक्ति होता है। तीसरा क्या है, वाबे मार्क के अनुसार, वाबे मार्क ने क्या कहा, ईश्वर के प्रति मनुष्य के कर्तव्य का नाम ही क्या है, धर्म होता है। ईश्वर के प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य होता है वही क्या है, जो है धर्म होता है। अब आइए देखिए, बात करते हैं धर्म की विशेषता का। तो देखिए इसमें क्या है, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास होता है। दूसरा क्या, पराशक्तियों से भय होता है। शक्तियों की कल्पना और आराधना की जाती है। विभिन्न देवी देवताओं की धारणा पर जो है काम किया जाता, मतलब उनको जो है प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। फिर क्या, निश्चित कर्म कांड इसमें शामिल होते हैं। आत्म संतोष होता है, पवित्रता की धारणा भी विकसित होती है और मोक्ष का मार्ग भी होता है। तो ये सब क्या, सब आपके जो है धर्म की विशेषताएं हैं। तो इसके देखिए डिटेल हम इसमें यहाँ पर नहीं दे रहे स्टूडेंट, क्योंकि समय अभाव बहुत कम है और तबीयत ठीक हो। अब ये क्या, ये 8 पॉइंट आप लिख कर अपने से अपनी भाषा में इसको जो है कन्वर्ट आप कर लेंगे, अपनी भाषा में इसकी व्याख्या कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए सामाजिक संरचना और उसके निर्माणक तत्व
परिस्थिति, परिस्थिति का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बोलते हैं। परिस्थिति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बोलते हैं। और भूमिका को हम क्या बोलते हैं? रोल बोलते हैं। ठीक है। एक आदर्श नियम और मूल्य समाजशास्त्री अध्ययनों का एक विशेष पहलू है। सामाजिक संरचना का आधार सहमति है। सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्री अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है। समाजशास्त्र के संस्थापकों का विश्वास था कि संरचना पर प्रकाश डालना समाजशास्त्र की क्या है? अन्यतम जो है विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसमें कुछ निर्माणात्मक तत्व होते हैं, जिसमें परिस्थिति यानी जो है व्यक्ति का स्टेटस, उसका रोल, उसका नियम, उसका आदर्श को जो है एक जगह जिसे समाहित करके विशेष रूप से जो पहलू के तौर पे क्या होता है? देखते हैं। यही क्या है? हमारी सामाजिक संरचना होती है। अब आइए देखिए परिभाषा क्या है। तो परिभाषा कार्ल मैनहीम के अनुसार क्या है? सामाजिक संरचना अंतरक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न पद्धतियों का जो है उद्भव हुआ है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सर में भी बहुत मेरे दर्द हो रहा है इस समय, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँगी, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? टालकाम्ट और पार्सन्स के अनुसार यहाँ पे क्या है? सामाजिक संरचना से तात्पर्य अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा किए गए परिस्थितियों एवं भूमिकाओं। परिस्थितियों यानी यहाँ पे स्टेटस का बात हो रहा है ना, ये परिस्थितियों होगा। ठीक है। परिस्थितियों और भूमिकाओं का जो है विशिष्ट क्रमबद्धता से होता है। तो स्टेटस की बात की जा रही है और रोल की बात की जा रही है जो सामाजिक संरचना में। अब देखिए आगे हम बात करते हैं उस सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषता होती है। तो सामाजिक संरचना में क्या है? आपका बाह्य स्वरूप है। ठीक है। विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। अमूर्त अवधारणा होता है। अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ठीक है। और क्या? सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। उप संरचनाएँ होती हैं। स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव देखा जाता है और अंतर संबंधित होती है। ये क्या होती है? एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। अब आइए बात करते हैं सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए सामाजिक संरचना के तत्व क्या है? तो सामाजिक संरचना के तत्वों के संदर्भ में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच एक मत का अभाव देखा जाता है। एक मत का अभाव देखा जाता है। जॉनसन ने विभिन्न समूहों, उपसमूहों और उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का तत्व माना है, जबकि नैडल ने व्यक्तियों के बीच व्यवहार के ढंगों और सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का तत्व माना है। सामाजिक संरचना में निम्नलिखित तत्वों का जो है समावेश पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? सामाजिक संरचना में अलग अलग जो मतलब समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपने विचारधाराओं के आधार पर जो है सोशल स्ट्रक्चर की जो है मतलब संरचना की और उसको तत्वों को जो है शामिल किया। अब देखिए यहाँ पे पहला तत्व क्या है? तो पहला तत्व क्या है? आपका व्यक्ति है। ठीक है। तो सामाजिक संरचना का पहला तत्व व्यक्ति को कहा जाता है। और ठीक है, आर ब्राउन ने लिखा है सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य। देखिए आर ब्राउन का जो कथन था वो क्या है आपका? तो सामाजिक संरचना का अंग कौन है? मनुष्य। व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंधों का विकास करते रहते हैं, इससे संबंधों का जटिल जाल बन जाता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से, फिर तीसरा व्यक्ति क्या होता है? चौथा व्यक्ति से। तो ये क्या होता है? एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं ना, तो वो बाद में क्या होता है? ये संबंधों का जो जटिल जाल बन जाता है। आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे रिश्ते नाते जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है। पहले माँ का घर, पिता का घर, फिर दोस्ती हुआ, फिर भाई बहन से, फिर उनके रिलेटिव, फिर उनके रिलेटिव। ये क्या हुआ? ये आपका संबंधों का क्या हुआ? जटिल जाल बनता जाता है। फिर क्या है आपका? मूल्य तथा प्रतिमान। सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व सामाजिक मूल्य तथा प्रतिमान है। सामाजिक संरचना की क्रमबद्धता उस समय तक, यहाँ पर उसे नहीं होगा, उस समय तक बनी रहती है जब तक समूह के व्यक्ति मूल्य और प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करते रहते हैं। तो देखिए मूल्य और प्रतिमान क्या है? तो सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व जो होता है वो सामाजिक मूल्य तथा प्रतिमान के रूप में होता है। और यहाँ पे क्या? सामाजिक संरचना की जो क्रमबद्धता भी पाई जाती है। ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं हम परिस्थिति एवं भूमिकाएं। परिस्थिति का मतलब स्टेटस क्या है और रोल क्या होता है। तो देखिए सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व व्यक्तियों की
की परिस्थितियों और भूमिकाएं हैं। इन दोनों में व्यवस्थित योग से सामाजिक संरचना का जो है निर्माण होता है। इनमें क्या व्यवस्थित योग होगा तभी क्या होगा, सामाजिक संरचना का जो है निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं की। तो सामाजिक संस्थाओं में क्या है, सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, तो सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं। संस्थाओं का अभिप्राय उन नियमों और कार्यविधियों से है जो सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में योगदान देती हैं। ऐसी संस्थाओं का विकास एक लंबी प्रक्रिया के जो है बाद होता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये आपका जो है सोशल स्ट्रक्चर के क्या थे स्टूडेंट, आवश्यक तत्व थे। अब आइए बात करते हैं हम परिस्थिति और भूमिका, यानी स्टेटस और रोल से आप क्या समझते हैं। परिस्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, भूमिका को हम क्या बोलते हैं, रोल बोलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, देखिए परिस्थिति एक आधारी अवधारणा है। इसके अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्तियों द्वारा जिन परिस्थितियों का निर्माण होता है उन्हीं का एक समग्र समाज है। इसलिए रॉबर्ट बियरस्टेड का कहना है कि समाज परिस्थितियों का क्या होता है, एक जाल होता है। समाज जो स्टेटस का क्या होता है, एक जाल होता है। देखिए हम देखते हैं ना, अमीर लोगों का रहने का स्टेटस, गरीब लोगों का रहने का स्टेटस और एक मध्यम वर्ग का रहने का स्टेटस। तो क्या है, एक तरह से जंजाल। हम लोग अपने जो है सीमित संसाधन में जो है स्टेटस मेंटेन करने के रहते हैं। उसी के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी जो है हमारा घर परिवार जो है बहुत ज़्यादा जो है कर्ज में डूब जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि मतलब जो स्टेटस जो है अपना जैसे बनाइए, लेकिन क्या है, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए जैसे क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि पढ़ना लिखना बेकार है, बिजनेस करो, लेकिन कभी सरकारी नौकरी कहाँ, ऐसे सब अधिकतर लोगों के मुँह से ये सुनते होंगे। लेकिन जितनी भी है सरकारी नौकरी, ठीक है मानते हैं कि पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन नौकरी तो आज भी है ना। तो बिजनेस कितना, आप बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में सभी लोग अगर जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब में कौन जाएगा। तो पहले क्या, पहले हमको मतलब पढ़ाई लिखाई करके पहले एक बार जैसे गवर्नमेंट की तैयारी के लिए जरूर कोशिश करना चाहिए। नहीं हुआ तब फिर हमारे सेकेंडरी ऑप्शन बिजनेस तो है, लेकिन बिजनेस के लिए भी तो आपकी पढ़ाई ज़रूरी है ना। तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, चाहे आप बिजनेस करिए चाहे गवर्नमेंट जॉब करिए, दोनों पहलुओं में दोनों क्षेत्र में क्या है, आपकी स्टडी ही काम आएगी। ठीक है, अब आइए देखिए आगे बात करते हैं कि प्रत्येक समाज, ठीक है, प्रत्येक समाज में सरल हो या जटिल, ठीक है, प्रत्येक समाज चाहे वो सरल हो या जटिल हो, प्रत्येक व्यक्ति को खास समय में कोई न कोई एक निश्चित पद या स्थान या निम्न हो या उच्च हो अवश्य मिलता है। इसे ही समाजशास्त्री भाषा में स्टेटस कहा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मतलब पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और क्या है मतलब अपने जैसे उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको जीवन में कभी न कभी क्या होता है, कोई पद अवश्य मिलता है। जैसे कुछ लोग क्या चपरासी पर काम करते, कुछ लोग क्या टीचर पर काम करते, कुछ लोग जो IAS PCS बने। तो क्या हुआ, जीवन में उनको पद मिला ना, उच्च पद क्या हुआ, IAS PCS का हो गया, उच्च पद हो गया। ठीक है, निम्न पद में क्या हुआ, आपका चपरासी वाला हो गया, मजदूरी हो गया, ये सब क्या है, सब आपका जो निम्न पद है। लेकिन उच्च पद तो हर किसी के जीवन में क्या है, कुछ न कुछ जो है जो पद मिलता है, सम्मान मिलता है, या जिस पद पे हम कार्य करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्टेटस कहलाता है। अब देखिए आर लिंटन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था के संदर्भ में उस व्यक्ति का, ठीक है, स्टेटस कहलाएगा। इस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, स्टेटस कहलाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, जहाँ उसे है तो वहाँ पर उस होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा। ठीक है, ये परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को। अब आइए बात करते हैं परिस्थिति या स्टेटस के निर्धारक तत्व। तो कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं, आयु है, लिंग है, नातेदारी और जाति। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका का अर्थ क्या है, भूमिका यानी रोल क्या होता है। तो समाजशास्त्री अर्थ में भूमिका या परिस्थिति का कार्य है। ठीक है, समाजशास्त्री में भूमिका परिस्थिति यानी जो स्टेटस का कार्य क्या होता है, भूमिका है। ठीक है, यह किसी भी स्टेटस का व्यवहारात्मक पहलू है। भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। इस रूप में भूमिका का निर्माण करने के लिए दो तत्व होते हैं। पहला क्या, व्यक्तियों की आशाएं, दूसरा क्या, इन आशाओं के अनुरूप की जाने वाली बाहरी क्रियाएं। तो ये क्या है, ये आपका भूमिका का अर्थ हो गया स्टूडेंट। और भूमिका के कौन से दो निर्माणक तत्व होते हैं, तो पहला है व्यक्ति की आशाएं। देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से आशा करते हैं। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट आज आशा किए थे ना कि मैम हम लोग को 11
11 बजे तक क्लास दे देंगी, लेकिन उस क्या होगा, मेरी थोड़ी सी क्या है हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। शाम को भी मैंने मतलब कहा है कि हिंदी की क्लास दे देंगे, लेकिन देखिए सर में दर्द और टंग क्या मतलब टंग में क्यों दर्द है, क्योंकि खाना खाते समय क्या हुआ, जीभ जो है दांत से जो है थोड़ा सा मतलब दब गया, इसकी वजह से बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। और आज सर में दर्द सुबह से स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या जो है क्लास विलम्ब हो रहा है मेरा। लेकिन क्या है मतलब कोशिश तो कर रही हैं, आप लोगों को मांगे हैं तो कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आप लोगों की जो है उम्मीदों पर हमेशा खरी उतरूं। ठीक है, तो फिर क्या, इन क्रियाओं के अनुरूप की जाने वाली बाहरी क्रियाएं, तो अब जैसे आप लोगों को हम क्लास दे दिए, आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, लेकिन आपकी जो बाहरी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका वैल्यूएबल कमेंट होगा। जैसे आपने बताया कि ठीक मैम थैंक यू वेरी मच, आपने ये क्लास दिया, मेरा पेपर अच्छा हुआ, तो ये सब क्या, ये सब आपकी बाहरी क्रियाओं में आएगी। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं हम जो है एस सार्जेंट ने परिभाषा क्या दिया, तो उन्होंने बताया भूमिका की परिभाषा उन्होंने क्या दिया, तो किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का एक प्रतिमान या प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की परिस्थितियों, देखिए प्रत्याशियों के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने सार्जेंट ने परिभाषा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, JH फीचर के अनुसार जब बहुत से अंतः संबंधित व्यवहार प्रतिमान एक सामाजिक प्रकार के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, तो इस सम्मिलन को हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि जब मतलब एक से बहुत से अंतर संबंधित मतलब जो एक दूसरे से संबंधित है व्यवहार, एक साथ जो है सामाजिक कहीं प्रकार और एक साथ जो एकत्रित हो गए, यही क्या होती है, हमारी भूमिका कहलाती है। अब आइए देखिए स्टेटस तथा रोल, यानी परिस्थिति और भूमिका में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समाज शास्त्री अध्ययन में स्टेटस तथा रोल मतलब भूमिका की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके अभाव में एक दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती। यदि हम स्टेटस और भूमिका को एकाग्रता से देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा यह प्रयास जो है निष्फल हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों अवधारणा एक दूसरे के पूरक है, या यूँ कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ स्टेटस होगी वहाँ भूमिका का होना आवश्यक है, और भूमिका के बिना जो है स्टेटस भी क्या है, संभव नहीं है। तो सही बात है कि जैसे देखिए स्टेटस वहीं होता है जहाँ क्या होती है, भूमिका होती है। जैसे कि IAS बन गए, ठीक है, IAS बन गए, तो IAS बनने के लिए आपने पढ़ाई की, ठीक है, आपने क्या किया, पढ़ाई की, भूमिका अदा की, दिन रात एक किए, तब जाके आप IAS बने, और जो IAS जो पोस्ट मिला तो वो क्या हुआ, आपका स्टेटस हो गया, आपका टैग हो गया, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो अब देखिए IAS बनने के लिए क्या किया, आपने पढ़ाई किया, ये हुए ना एक सिक्के के दो पहलू। IAS बनने के लिए आपने पढ़ाई की और फिर जाके क्या हुआ, आप IAS वाले पद पे कार्य किए। ठीक है, अब आइए देखिए स्टेटस व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक पद प्रदान करती है, जबकि भूमिका वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्टेटस से संबंधित प्रत्याशाओं को जो है पूरा करता है। तो ये बताया आपको मैंने अभी। ठीक है, अब आइए देखिए समाज से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ या परिभाषा दीजिए। तो समाजशास्त्र का आधारित संकल्पनाओं में सर्व प्रमुख है। समाजशास्त्र सामान्य रूप से समाज का विज्ञान है, इसे समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, मानव के संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण है। समाज में रहकर व्यक्ति अपनी सामाजिकता को अभिव्यक्त करता है। तो समाज में ही रहकर क्या करता है, जो हर कोई व्यक्ति जो है अपनी सामाजिकता को जो है व्यक्त करता है। अब आइए देखिए परिभाषा की बात करते हैं कि एस गिन्सबर्ग के अनुसार समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बांधे नहीं हैं। ठीक है, तो जो क्या होते हैं जो है संबंध से बंधे नहीं होते हैं, उन्हीं को जो है आपका व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। जो इस प्रकार के संबंध से बंधे नहीं होते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। फिर क्या है, रियूटर के अनुसार, देखिए रियूटर ऐसे लिखा गया, ये र हलंत रहेगा, ठीक है, ले नहीं रहा था वहाँ पे टाइपिंग में, ये है रियूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की पूर्णता का जो है बोध कराती है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया परिभाषा। अब आइए देखिए समाज की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो समाज की विशेषताएं क्या है? तो समाज जो है अमूर्त है। अमूर्त का मतलब समझते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते वो। फिर क्या? पारस्परिक जागरूकता है। समाज में क्या होता है? हमेशा जागरूकता पाया जाता है। समानता, औपचारिकता, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, औपचारिकता, औपचारिकता, ठीक है। सहयोग एवं संघर्ष, पारस्परिक निर्भरता, परिवर्तनशील प्रकृति। समाज केवल मनुष्यों तक ही क्या है? सीमित नहीं होता है। ये क्या है? आपका समाज की विशेषताएं होगी। अब आइए देखिए समुदाय किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। तो समाजशास्त्र में समुदाय का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुनियादी या प्राथमिक अवधारणाओं में समाज के बाद समुदाय का दूसरा स्थान है। भारतीय समाज का अध्ययन करने वालों के लिए यह अवधारणा विशेष महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि भारतीय सामाजिक संरचना के 3 अंग है: सामुदायिक, संयुक्त परिवार और क्या है? जाति व्यवस्था। ठीक है, सामुदायिक, संयुक्त परिवार और क्या है? जाति व्यवस्था। हो सकता है आपके एग्जाम में परिवार का अर्थ एवं परिभाषा भी आ जाए। स्टूडेंट आप लोग घबराइएगा मत, सब लोग क्या परिवार के बारे में जानते हैं, संयुक्त परिवार क्या है इसके बारे में। तो आप लोग ये कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉमन सेंस के ऊपर रहेगा तो उसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए समुदाय को समझे बिना भारतीय संरचना जो है नहीं की जा सकती है। तो ये क्या है? आपका समुदाय। अब देखिए यहाँ पर समुदाय जो है जब किसी समूह के सदस्य निवासी क्षेत्र जब किसी समूह के सदस्य निवासी क्षेत्र के अंदर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे समुदाय कहा जाता है। यानी जो कम्युनिटी होती है, समुदाय जो होता है, ये क्या? ये एक प्रॉपर जो है स्पेस होता है, एक जगह होता है। और यहाँ पे क्या है? मतलब व्यक्ति जो है एक साथ समूह में अपना जीवन यापन करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जो है शामिल होते हैं, यही समुदाय होता है। समुदाय का मौलिक लक्षण यह है कि उसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। किसी शैक्षणिक संगठन या व्यापारिक संगठन में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं होता है। जैसे शैक्षणिक संगठन मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो अब वहाँ पर तो मेरी पूरा जीवन नहीं ना व्यतीत हो सकता। बहुत होगा मैं वहाँ पर 65 साल तक जॉब कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए मेरा जीवन अवधि 75 साल है तो ये 10 साल में कहाँ? तो 10 साल तो मैं मान के चलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है क्या है? मैं एक किसी प्रॉपर जगह में निवास करी। लेकिन जो मेरा शैक्षिक संगठन यानी जहाँ मैं शिक्षा देने जा रही हूँ, व्यापारिक संगठन यानी जहाँ मैं व्यापार करने जा रही हूँ या बिजनेस खोली हूँ, उस बिजनेस को चलाने जा रही हूँ, उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को चलाने जा रही हूँ, तो वो क्या है? वो वहाँ पर जो है मेरा संपूर्ण जीवन यापन है। एक समय के बाद क्या होगा? मुझे रिटायरमेंट लेकर अपने घर आना पड़ेगा, तो वो कम्युनिटी में आना पड़ेगा, समाज में आना पड़ेगा। वही हमारा क्या? समुदाय। यह संगठन व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गांव या राष्ट्र के अंतर्गत सामान्य जीवन व्यतीत किया जाता है, इसलिए गांव और नगर और जनजाति और राष्ट्र आदि क्या होते हैं? समुदाय होते हैं। तो देखिए समुदाय के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? गांव, नगर, जनजाति और राष्ट्र, ये सभी क्या है? आपके समुदाय के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देखिए समुदाय जो है, समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी है। समुदाय का अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, कॉम और म्यूनिस। काम का अर्थ होता है साथ साथ, ठीक है, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, तो साथ साथ रहकर क्या करना? सेवा करना ही क्या है? आपका समुदाय है। समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या बता सकते हैं? आपके समुदाय का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ सेवा करना या साथ साथ रहकर क्या करना? सेवा करना। ये क्या? आपका कम्युनिटी का अर्थ होता है। अब देखिए के डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है? आपके सामाजिक जीवन के समस्त पहलू यानी सभी पहलू जो है आ जाते हैं। समुदाय के आधार या तत्व, समुदाय का आधार या तत्व क्या होते हैं? तो व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है और क्या है? संपूर्ण जीवन होता है। ये क्या है? आपके आधार हो। अब देखिए विशेषताएं क्या होती है? तो समुदाय की विशेषताएं क्या होती है? मूर्त संगठन है, निश्चित क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, संपूर्ण जीवन होता है, सामान्य जीवन
भी होता है, सामान्य नियम भी होता है, संस्कृति होती है, स्वतः विकास होता है, विशिष्ट नाम होता है, और फिर आपका क्या हो जाएगा कि अस्थायित्व यानी एक परमानेंट स्थान भी होता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं समुदाय तथा समाज में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर समुदाय तथा समाज में निम्न अंतर होता है। तो क्या बताएंगे, समाज को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज व्यक्तियों का संगठन नहीं है, यह व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है, जबकि समुदाय को व्यक्तियों का समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी समुदाय व्यक्तियों का क्या होता है, संगठन होता है। अब याद रखिएगा कि जो समाज है वह व्यक्तियों का संगठन नहीं है, लेकिन जो हमारा समुदाय है वो क्या है, आपका व्यक्तियों का जो है संगठन या स्वरूप होता है। अब आइए देखिए दूसरे अंतर क्या है। तो दूसरा अंतर है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, इसे न देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है, सिर्फ इसे महसूस किया जाता है। जबकि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। समुदाय का निर्माण व्यक्तियों के समूह से होता है। व्यक्तियों का समूह मूर्त है, इसे देखा भी जा सकता है और क्या इसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो समुदाय है वो क्या है, आपका जो है मूर्त है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो समाज है उसको हम क्या है, उसको हम मतलब ना तो उसको हम देख सकते हैं और ना ही क्या है उसे हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका तीसरा क्या है अंतर। तीसरा अंतर है कि समाज का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हो सकते हैं, जबकि समुदाय का क्षेत्र निश्चित होता है। यह निश्चित क्षेत्र व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का कर्म स्थल होता है। यानी वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर व्यक्ति जो है जीवन भर जो है काम करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका जो है ये इसके क्या है, जहाँ पर व्यक्ति जो है संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है वो हमारा क्या है, समाज है। और जहाँ पर जो है क्या है, समाज क्या है, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तृत रूप होता है, मतलब समाज है। लेकिन जो कम्युनिटी होती है एक वो प्रॉपर स्थान होती है। ठीक है, जहाँ पर समुदाय का क्षेत्र जो है निश्चित होता है, जबकि जो है क्या बोलते हैं, और एक मिनट, यह निश्चित क्षेत्र व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का कर्म स्थान होता है। ठीक है, तो समुदाय में ये जो है अंतर दोनों में पाया जाता है। अब आइए देखिए चौथा हमारा क्या है। चौथा है कि समाज में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, अतः समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है, जबकि समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति होती है जिसे विशिष्ट संस्कृति कहा जाता है। तो देखिए जो कम्युनिटी डेवलप होती है वह कहीं ना कहीं जो है एक विशिष्ट संस्कृति पर डेवलप होती है। यानी जैसे जनजाति लोग जो होते हैं तो वो क्या एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप देखते हैं वहाँ पर एक उनकी एक संस्कृति होती है जिसके अनुसार वो रहते हैं। फिर क्या समाज तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, इसके अंतर्गत समुदाय आता है। जैसे भारतीय समुदाय के अंतर्गत नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय का समावेश है, जबकि समुदाय तुलनात्मक रूप से छोटा होता है और समाज का एक भाग होता है। यह अपने आप में संपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये आ सकता है। फिर क्या आपका संस्था क्या है, तो संस्था को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संस्था क्या है स्टूडेंट, तो संस्था समाजशास्त्र की एक प्राथमिक आधारित संकल्पनाओं में से एक है। यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है। ठीक है, यह क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होता है। इसका अस्तित्व उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। साधारणतः संस्था और समिति का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह धारणा सही नहीं है। यहाँ समिति जो है, यहाँ समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, वही संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों का एक व्यापक व्यवस्था है। ठीक है, जो समिति है वो क्या है, एक संगठन है। ठीक है, लेकिन जो आपका संस्था है वो क्या है, जहाँ पर कार्यप्रणाली का एक नियमावली बनाई जाती है। देखिए फिर क्या है आपका, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संगठनों का निर्माण करता है, परंतु यह संगठन अपने उद्देश्य को सभी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका संचालन कुछ नियम और कार्य प्रणालियों के द्वारा हो। संगठन के इन्हीं नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, संस्था बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए संस्था और समिति में क्या अंतर, तो संस्था जो होती है बहुत सारे संगठनों को मिलाकर समिति जो होती है बहुत सारे संगठनों को मिलाकर बनती है, और संस्था जो होती है उन्हें उस समिति को हम कैसे चला सकते हैं, उस संगठन को हम कैसे चला सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाना ही
वो क्या है आपका जो है संस्था के अंतर्गत आता है, संस्था कहलाता है। अब आइए देखिए R.M. मैकावर और पेज के अनुसार परिभाषा किया। तो संस्थाओं से हमारा अर्थ सदैव सामूहिक क्रियाओं की विशेषता से युक्त कार्यप्रणाली के स्थापित रूपों अथवा स्थितियों से होगा। ठीक है, ये परिभाषा। दूसरा क्या है, रॉबर्ट बी स्टडी के अनुसार उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि संस्था एक संगठित कार्यप्रणाली है, समाज में औपचारिक स्वीकृत और जो है स्थापित कार्य करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्रामीण जीवन। ठीक है, ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण जीवन ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, या ग्राम। ठीक है, जिसे भी पूछेगा आपको यही करना है, ये आंसर लिखना है। ठीक है, ग्राम या ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण जीवन से आप क्या समझते हैं, अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन वह सामुदायिक जीवन है जो प्रकृति के निकट रहते हुए कृषि पर मुख्य रूप से आधारित रहता है, जहाँ एक सापेक्षिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व होता है। तो जो ग्रामीण जीवन क्या है, तो ग्रामीण जीवन को हम मोटे तौर जो क्या है प्रकृति के नेचर के पास रहते हैं। ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती बाड़ी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण जीवन कहते हैं। फिर देखिए ग्रामीण जीवन को परिभाषा सिम्स ने क्या दिया है, तो समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। यही क्या है, यही आपका जो है ग्रामीण जीवन है। अब देखिए ग्रामीण की परिभाषा, ग्रामीण जीवन की विशेषताएं क्या है। तो ग्रामीण जीवन की विशेषताएं देखिए यहाँ पर क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय, सीमित आकार होता है, प्राकृतिक निकटता, सरलता तथा सादा जीवन है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, परिवार का अधिक महत्व, धर्म परंपरा का अधिक महत्व। ठीक है, फिर क्या है आपका सामाजिक जीवन में एकरूपता, श्रम के विशेषीकरण का अभाव, अशिक्षा और भाग्यवादिता, स्त्रियों की निम्न स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में कमी। ये सब क्या है, सब आपके ग्रामीण जीवन की जो है ये विशेषताएं हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए चौथे यूनिट में आप लोगों का कुछ पोर्शन हमने छोड़ दिया स्टूडेंट, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे उसमें आ सकता है शहरी जीवन क्या है, ठीक है, शहरी और ग्रामीण जीवन में क्या अंतर होता है। तो ये आप लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। उसको हम छोड़ दिए हैं क्योंकि तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते हुए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्लास आप लोग को हार्डली देखिए 4 से 4:30 या 5 बजे तक हम आप लोगों को निश्चित तौर पर दे देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए और पेपर जो है अच्छे से करिएगा स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतना बस आप लोग तैयार कर लीजिए। अभी भी आप लोग के पास देखिए कल का जो वीडियो भेजे है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, प्लस अभी आज का जो वीडियो भेज रहे हैं उसको देख लीजिएगा। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा।